शाहकोट के सब्जी फरोश के बेटे फीजान रजा ने मैट्रिक में 1200 में से 1186 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन ले ली। नोट्स वगैरह मैं खुद बनाता था। जब मैंने पेपर दिए थे तो मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह मेरी बोर्ड में पोजीशन है। कितने घंटे रोजाना आप पढ़ते थे? सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने पूरे पंजाब में लाहौर बोर्ड से तीसरी पोजीशन हासिल की। खैर मुबारक, अल्लाह का करम है कि मैंने लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने वालिदैन, अपने अहले इलाका, अपने उस्ताज़ इकराम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। फैज़ान किस स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट ज़िला ननकाना साहब में पढ़ता था। अच्छा मुझे बताएं क्या शेड्यूल था आपका, कितना टाइम पढ़ते थे? अपने बाप को दुकान के साथ आप वहाँ पे काम करते थे, नहीं करते थे? रोज़ाना का क्या शेड्यूल था? रोज़ाना मैं स्कूल जाता था, स्कूल के बाद अकेडमी ज्वाइन करता था, अकेडमी से घर आके 1-1.5 घंटा पढ़ता था। नोट्स वगैरह मैं खुद बनाता था। रोज़ाना मैं अपना सबक जो है वो रिवाइज़ करता था और हमारे स्कूल का जो टेस्ट सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। सर रोज़ाना टेस्ट लेते थे और फौरी तौर पर हमें चेक करके वापस दे देते थे। कितने घंटे रोज़ाना आप पढ़ते थे? रोज़ाना तकरीबन 8, 10 या 11 घंटे। जब आपने पेपर दिए तब भी आपको पता चल चुका था कि मैं इतने नंबर हासिल करूँगा, या क्या पता था आपका? जी, जब मैंने पेपर दिए थे तो मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह मेरी बोर्ड में पोजीशन है। क्या इरादा था उस वक्त की, कितनी कौन सी पोजीशन आएगी? तो अब यही था कि दूसरी या तीसरी ज़रूर आएगी, क्योंकि मेरे सारे पेपर बहुत ही अच्छे हुए थे, कोई गलती नहीं थी। जब रिज़ल्ट का टाइम था उस वक्त कहाँ पे आप? रिज़ल्ट तो 10 बजे आना था 24 जुलाई को, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया 23 जुलाई को कि मेरी पोजीशन आई है। तो अब मैं घर ही था, पढ़ रहा था अपना 11th का, तो मैंने वीडियो देखी, वो लाहौर बोर्ड से लाइव थी। उन्होंने बताया कि आपकी 3rd पोजीशन आई। अच्छा, तब कैसे महसूस किया जब आपने खबर सुनी कि आपकी तीसरी पोजीशन? अब बहुत खुश था। मैंने जाके सबको बताया घर में कि मेरी तीसरी पोजीशन आ गई। कभी ऐसा हुआ कि माली अखराजात जो हैं, माली मामले की वजह से, पैसों की वजह से आपका ये दिल किया हो कि मैं स्कूल छोड़ दूँ, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मेरे वालिद एक सब्ज़ी फरोश हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत की और मेरी तमाम तर तालीमी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा किया और आज इस मुकाम तक उन्होंने मुझे पहुँचाया। क्या ख्वाब है, अब क्या बनना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह मैं आगे अपनी तालीम जारी रखूँगा, इल्म की खिदमत करूँगा, मज़ीद मेहनत करूँगा। FSC प्री मेडिकल में मैंने एडमिशन लिया है और इंशाल्लाह आगे मैं मज़ीद मेहनत करके अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करूँगा। किस महकमे में जाने की ख्वाहिश है? अभी तो फ़िलहाल मेडिकल है, FSC के बाद या MBBS करूँगा या CA। क्या जज्बात अब क्या हैं आपके? लोगों को क्या पैगाम देंगे, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? जी, मेरी जो ये कामयाबी है ये मेरे लिए सिर्फ एक एजाज़ ही नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी है कि मैं आइंदा भी इल्म की खिदमत करूं और अपने मेहनत के ज़रिए अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करूं। मेरी ये कामयाबी तमाम तलबा और तालिबात के लिए ये पैगाम है कि आप मेहनत करें, तसलसल, नीयत और नज़्म ज़ब्त के साथ आप पढ़ाई करें। आपसे कोई मुकाम दूर नहीं, आप ख्वाब देखें, मेहनत करें, खुद पर यकीन रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चुमेंगे। आप समझते हैं कि प्राइवेट की निस्बत गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है? जी, सरकारी स्कूल जो हैं वो प्राइवेट की निस्बत बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ कॉम्पिटेंट टीचर हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से क्या इनाम मिला है? कहाँ पे बुलाया गया था? कैसे बुलाया गया था? जब आप वहाँ पे गए क्या आपके जज्बात थे? लाहौर बोर्ड की तरफ से वो बुलाया था तकरीब में, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया और कैश दिया 10,000। अखराजात कैसे मैनेज होते थे? जी, मेरे वालिद ने सख्त मेहनत की और उन्होंने मेरी तमाम तर तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया। मेरे उस्ताज़ इकराम हैं, उन्होंने भी मेरा भरपूर साथ दिया। फैज़ान ये भी बताइएगा कितने नंबर आए आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1200 में से 1186 है और लाहौर बोर्ड में साइंस ग्रुप में तीसरी पोजीशन है। बहुत बहुत मुबारक होवे जी, तीसरी पोजीशन ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। यार मुबारक जी, मेरे इलाके ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੌਸਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ।
ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ? ਫੈਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਲਗਨ, ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਅੱਛਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ? ਫੈਜ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਬਾਪ ਲਈ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਅਸਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਪ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।